फादर जॉन आज हमें साउल की कहानी सुनाएंगे। ये तुम कितने प्रसन्न हो रहे हो मैथ्यू। हाँ जॉर्ज, आज फादर हमें साउल की कहानी सुनाएंगे, इजराइल का प्रथम राजा। यहाँ बैठकर फादर का इंतजार करते हैं। देखो, वे आ गए। हेलो जिमी, गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों, कल मैंने तुम्हें कौन सी कहानी सुनाई थी? आपने हमें नबी शमूएल की कहानी सुनाई थी। ठीक है, आज मैं तुम्हें साउल की कहानी सुनाऊंगा। क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ फादर, हम तैयार हैं। साउल को ऐसे संकट के समय इजराइल का राजा बनाया गया। तब फिलिस्तीनी देश के लोग बहुत शक्तिशाली थे और वे वो देश ले रहे थे जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त था। इससे पूरे इजराइल का अस्तित्व खतरे में था। इजराइल के लोगों, सुनो, ईश्वर कहते हैं, मैं तुम लोगों के लिए राजा नियुक्त करूंगा, परंतु वो तुम में से शक्तिशाली लोगों को चुनकर सेना बनाएगा और तुम्हारी बेटियां उसकी पत्नियां और दासियां होंगी। वो तुम्हारी जमीन ले लेगा और तुम्हें दास बनाएगा। ईश्वर फिर कभी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। क्या कहते हो तुम? हमें चिंता नहीं, हमें हमारा राजा चाहिए बस। हाँ, हमें हमारा राजा चाहिए। तो ठीक है, तुम्हें 30 दिन के अंदर अंदर राजा मिलेगा। तुम सब लोग इजराइलियों को इकट्ठा कर मिस्सा पर बुला लेना। जुदा के पहाड़ी इलाके में गिब्बा नामक छोटा शहर था। वहाँ बेन्यामीन वंश का केस नामक मनुष्य रहता था। एक दिन उसके गधे नहीं मिल रहे थे। उसने अपने पुत्र साउल को एक सेवक के साथ गधों के लिए भेजा। ये बात शमूएल द्वारा राजा का वादा करने के कुछ दिनों बाद हुई। मैं बहुत थक गया हूँ। कुछ देर और ढूंढते हैं। स्वामी, गधों को रहने दो, घर चलते हैं। घर वाले हमारी चिंता कर रहे होंगे। अगर हम खाली हाथ लौटेंगे तो हमें शर्म आएगी। मैंने सुना है यहाँ पर एक नबी रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं। ठीक है स्वामी। चलते हैं, हो सकता है कि वे गधों को ढूंढने में हमारी मदद करें। देखो, वहाँ कोई है, उनसे चलकर पूछते हैं, शायद वो बता दें। हाँ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? महोदय, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक नबी रहते हैं, क्या आप मिला सकते हैं? ओहो, क्या आप शमूएल नबी से मिलना चाहते हैं? हाँ। हाँ, वे यही हैं। आप उनसे पहाड़ पर जाकर मिल सकते हैं। धन्यवाद महोदय। चलो, उस पहाड़ पर चलकर उनसे मिलते हैं। क्या हम पहुंच गए स्वामी? हाँ, हम लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं। देखो, वहां कोई है, उनसे चलकर पूछते हैं। महोदय। हाँ, बोलो। आप हमें बता सकते हैं कि शमूएल नबी कहाँ है? हम गिबा से आए हैं। मैं ही शमूएल हूँ। क्या कहा तुमने?
तुम गिब्बा से आए हो हाँ, हम गिबा से आए हैं। और तुम्हारा नाम साउल है? हाँ, मेरा ही नाम साउल है। पर आपको कैसे पता चला? ईश्वर, आपने मुझे दर्शन देकर बताया था। धन्यवाद ईश्वर। स्वामी, हम अपने गधों का पता लगाने आए हैं। हमारे गधे कुछ दिनों से गुम हैं। तुम गधों की चिंता मत करो, वे मिल गए हैं। तुम मेरे साथ आओ, आज रात मेरे ही घर रुकना। जैसी आपकी आज्ञा। सैमुअल को साउल के विषय में ईश्वर के दर्शन मिले थे। सैमुअल जानते थे कि साउल को ईश्वर द्वारा इज़राइल का राजा चुना गया है। साउल उस रात सैमुअल के साथ रहा और वे लोग अगली सुबह घर जाने के लिए निकले। साउल, साउल जरा रुको। हाँ स्वामी। साउल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अपने सेवक को आगे भेज दो। तुम चलो, मैं कुछ ही देर में तुमसे मिलता हूँ। क्या हुआ स्वामी? आपने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा? घुटने के बल बैठ जाओ साउल। जी स्वामी। साउल, ईश्वर ने तुमको इज़राइल का राजा नियुक्त किया है। तुम ईश्वर के लोगों को शत्रुओं से बचाओगे। स्वामी, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। मैं अभी इस लायक नहीं हूँ स्वामी। ये मायने नहीं रखता साउल, क्योंकि यही सत्य है। जब तुम घर जाओगे, तुम्हें 3 आदमी मिलेंगे। हाँ? एक के पास बकरी के 3 बच्चे होंगे, दूसरे के पास 3 रोटियां होगी और तीसरे के पास 1 बर्तन अंगूरी होगी। साउल, जब तुम गिबआ पहुंचोगे तो भजन गाते हुए नबियों का दल मिलेगा जो भजन गा रहे होंगे। तुम भी ईश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। क्या? पर उस समय मैं क्या करूंगा? चिंता मत करो, तुम जो उचित समझोगे वही करोगे। जैसा सैमुएल ने कहा था वैसा सब हुआ। और वो जब गिबआ पहुंचा तो उसे नबियों का दल मिला। तो जैसा कि उन्होंने मुझे कहा था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जब साउल ने नबियों को देखा, ईश्वर का आत्मा उस पर उतर आया और वो परिवर्तित हो गया। हालेलुया! 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 हे! अरे ये तो कीश का पुत्र है। हाँ, परंतु उसे हुआ क्या है? मैं सोचता हूँ ईश्वर का आत्मा उसमें उतर आया है। क्या साउल भी नबी बन गया? हाँ, वो नबी की तरह ही लग रहा है। हालेलुया! इज़राइल के लोग मिस्बा की पहाड़ी पर एकत्रित हुए। जैसा कि सैमुएल ने कहा था, वे नए राजा को देखना चाहते हैं। इज़राइल के लोगों, तुमने कीश के पुत्र बेन्यामीन वंशी साउल को राजा चुना है। आज से ये तुम्हारा राजा है। कीश का पुत्र, हमारे राजा की जय, हमारे राजा की जय। साउल, ईश्वर ने तुम्हें इज़राइलियों को दुश्मन से बचाने के लिए चुना है। तुम सदैव दयालु और न्याय प्रिय रहना और पिता की तरह व्यवहार करना। मैं ऐसा ही करूंगा स्वामी। तुम गरीबों का भी ध्यान रखना। तुम कभी संपत्ति एकत्रित नहीं करोगे और ना ही अपने लिए भवन बनाओगे। मैं आपकी बातों को कभी नहीं भूलूंगा स्वामी। साउल, मैंने जो कुछ भी कहा उन बातों का ध्यान रखना। साउल घर लौटा और खेतों में काम करने लगा। कुछ दिन बाद 2 लोग उससे मिलने आए।
मेरे राजा, मेरे राजा। हाँ? कौन हो तुम? हम उत्तर दिशा के यावेश नगर से आए हैं मेरे राजा। तुम क्या चाहते हो और क्यों आए हो यहाँ? मेरे राजा, हमें चारों तरफ से अम्मोनियों ने घेर लिया है। हमने समर्पण किया और समझौते के लिए कहा और उन्होंने समझौता कर लिया। अगर तुमने समझौता कर लिया है तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? स्वामी, वे लोग पागल हैं। आप जानते हैं समझौते की शर्त क्या है? वे लोग हमारे निवासियों की दाहिनी आंख चाहते हैं। हाँ? स्वामी, अगर हम समझौता नहीं करेंगे तो वे हमें आक्रमण करके मार देंगे। हमारे पास मात्र 7 दिन है स्वामी। क्या ऐसा है? महाराज, हमारी मदद कीजिए। आपके सिवा हमारी मदद कौन करेगा? तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। तुम अपने घर लौट जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। धन्यवाद स्वामी। साउल ने इज़राइल के लोगों को एकत्र कर विशाल सेना बनाई और विशाल जनसमूह उसके साथ आया। सुनो सब लोग, यावेश पर अम्मोनियों ने कब्जा कर लिया है। हम उन पर आक्रमण कर उनकी जान बचाएंगे। क्या आप तैयार हैं? बोलिए, तैयार हैं? आप लोग तैयार रहें। जैसे ही तुरही की आवाज आए, आक्रमण कर देना। आक्रमण! और साउल के नेतृत्व में इज़राइलियों ने अम्मोनियों पर आक्रमण किया और जीत गए। हम जीत गए। राजा साउल की जय हो। ईश्वर की स्तुति हो। अब हमारे पास हमारा राजा है। अब हमें कोई नहीं मार सकता। मेरा बेटा कहाँ है? योनातन, योनातन, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ पिताजी। मुझे नीचे उतारें। आपने मुझे क्यों बुलाया पिताजी? योनातन, मुझे बलि अर्पित करने गिलाल जाना है। तुम गीबा चले जाओ। 1000 सैनिक तुम्हारे साथ रहेंगे और बाकी मेरे साथ रहेंगे। गिबा, परंतु आप जानते हैं रास्ते में फिलिस्तीनी आक्रमण कर सकते हैं। तब क्या होगा पिताजी? तो तुम दूसरे रास्ते से चले जाओ। मैं गिलाल में बलि अर्पित करने के बाद तुमसे मिलता हूँ योनातन। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। अपना ध्यान रखना मेरे बेटे।